जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत ही बढ़िया साउथ कमांड सिग्नल रेजिमेंट पुणे महाराष्ट्र में बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकला हुआ है। ये वैकेंसी जो है ये ऑफलाइन मोड में इसकी प्रक्रिया है। सारी प्रक्रिया ऑफलाइन है। फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम पैटर्न जो भी है सब कुछ ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन इसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरे चैनल पे ऑफलाइन फॉर्म से जुड़ी अपडेट मिलती रहती है, तो आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा द ऑफिसर इंचार्ज साउथ रेजिमेंट साउथ कमांड सिग्नल रेजिमेंट पुणे महाराष्ट्र का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों, ये फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन जानने जरूरी हैं। ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म भरने में आपको 3 लिफाफा की ज़रूरत लगेंगे, जिसमें से एक ऐसा बड़ा वाला इन्वलप लगेगा और 2 ऐसा छोटा छोटा इन्वलप लगेगा। आप देख सकते हैं, एक पे मैंने वाइट कागज़ इसलिए साट के लिखा है ताकि आपको पता चल सके कि एक बड़ा है और एक छोटा है। तो ऐसे लगेंगे। और उसके बाद आपको क्या है ना कि 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जैसे आप फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, ऐसे 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत लगेंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। उसके बाद पूरा A to Z एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, लिफाफा भर के भी समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा A to Z, टेंशन मत लीजिए। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2023। एप्लीकेशन में जो है, अगर आप 10th क्लास पास हैं, केवल 10th क्लास, और आपका एज 18 साल हो चुका है तो आप आवेदन दे सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी से हैं या किसी भी कैटेगरी से हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल और EWS के लिए 18 से 25 साल तक है, और OBC के लिए 28 साल तक है, और SC ST के लिए 30 साल तक है। इसका जो एज काउंट होगा वो 30 अप्रैल 2023 को काउंट किया जाएगा, यानी कि 30 अप्रैल 2023 को आप ना तो मिनिमम एज से कम हो और ना मैक्सिमम एज से ज़्यादा हो। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 25 है। पोस्टल एड्रेस है द ऑफिसर इंचार्ज साउथर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट पुणे महाराष्ट्र, इसका है। अब हम सवाल आता है कि इसका ऑफलाइन फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे। तो दोस्तों, ये रहा इसका ऑफलाइन फॉर्म। ये देखिए ऑफलाइन फॉर्म इसका। तो बहुत से भाइयों के मन में क्वेश्चन ये भी उत्पन्न हो रहा है कि जैसे देखिए, ऑफलाइन फॉर्म हम तभी ना भर पाएंगे जब मेरे पास फॉर्म होगा। तो आप, मेरे पास फॉर्म है ही नहीं, मेरे पास फॉर्म कहाँ से आएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ऑफलाइन फॉर्म ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर में यहाँ पे लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है पूरा कैपिटल लेटर में। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है 2 नंबर में। 3 नंबर में माँ का नाम लिखना है। 4 नंबर में आप मेल है या फीमेल वो बताना है। दोनों लोग फॉर्म भर सकता है, मेल और फीमेल। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका के इसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, यानी कि क्रॉस सिग्नेचर करके डेट लिख देना है। उसके बाद 5 नंबर में डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में बोल रहा है कि एज ऑन क्लोजिंग डेट, मतलब आपका जिस दिन लास्ट डेट हो रहा है उस दिन आप कितने साल, कितने महीने, कितने ईयर के हो रहे हैं वो आपको काउंट करके बता देना है। फिर आपको 7 नंबर में किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। 8 नंबर में नेशनलिटी / रिलीजन, तो आपको इंडियन और / हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। 9 नंबर में आपको अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ में। उसके बाद 10 नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये मेरा मोबाइल नंबर वैलिड मोबाइल नंबर है, इससे मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म दे दूंगा बिना किसी चार्ज के। 11 नंबर में अगर आपके पास कहीं एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उसके डिटेल्स दीजिए, और आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर 12 नंबर में हम बात करें तो 12 नंबर में आपको क्या है ना कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स देना होगा। 13 नंबर में अगर हम बात करें तो 13 नंबर में या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप कौन सी एग्जाम पास हैं उसका नाम लिख देना है। सबसे पहले 10th लिखिएगा, उसके बाद किस ईयर में पास किए थे वो लिख दीजिएगा, किस बोर्ड से किए थे वो लिख दीजिएगा, कितना % नंबर आया था वो लिख दीजिएगा, कौन सा डिवीजन था वो लिख दीजिएगा, रिमार्क में पास लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे 10th के बाद अगर आपने 12th नहीं किया है, ITI किया है या डिप्लोमा किया है या जो भी किया है वो जानकारी दीजिए, या 12th किया है उसका जानकारी दीजिए, नहीं तो केवल 10th पे ही छोड़ सकते हैं।
अगर 12th का देना है तो फिर वैसा ही 12th लिख दीजिए, ईयर लिख दीजिए, किस ईयर में पास किए थे, बोर्ड का नाम लिख दीजिए, परसेंटेज लिख दीजिए, डिवीजन लिख दीजिए, रिमार्क में पास लिख दीजिए। अगर ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं तो उसका भी जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़िएगा तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब आपको सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाना है। अगर इसके दूसरे पेज की हम बात करें तो दूसरे पेज में आपको क्या करना है ना कि देखिए 2 पेज का ही एप्लीकेशन फॉर्म है। कई जगह मतलब ये क्या है ना कि जैसे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो बन के नहीं आता है, एप्लीकेशन फॉर्म अपने से टाइप करके बनाया जाता है। तो कई लोग 1 पेज में बना देते हैं, कई लोग 2 पेज में बना देते हैं। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप 1 पेज वाला भी भर रहे हैं या 2 पेज वाला भी भर रहे हैं, दोनों वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हम 2 पेज वाला भर के आपको दिखा रहे हैं। यही चीज 1 पेज पे हटा दिया जा रहा है तो थोड़ा छोटा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको यहाँ पे 14 नंबर में डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं ना इसकी जानकारी यहाँ पे देना है। तो आप एजुकेशन सर्टिफिकेट सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद आप अपना अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट लिख दीजिएगा, उसके बाद आधार कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आप दे रहे हैं वो सब का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे 15 नंबर में आपको एक थंब इंप्रेशन देना है। अगर आप मेल हैं तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन और फीमेल हैं तो राइट थंब इंप्रेशन, ये मैंडेटरी है, देना है। कलम से मन नहीं देना है, ये थंब इंप्रेशन का पैड आता है उसी से दीजिएगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो डेट लिख दीजिएगा, प्लेस लिख दीजिएगा। अब इसके साथ साथ हम बात करें तो कुछ चीज तैयार करना है ऑफलाइन फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले आपको तैयार क्या करना है, तो ऐसा 2 इनवलप आपको बाजार से परचेस करके लाना है। छोटा छोटा जो अभी जिसपे हम अभी कलम रखे हुए हैं, ऐसा 2 इनवलप लाना है और 50 रुपए का डाक टिकट लाना है खरीद के। और डाक टिकट लाने के बाद आप देख रहे हैं अभी जो दाहिने साइड में है ना, वहीं उसी को हम डाक टिकट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यही है डाक टिकट, इसी को हम डाक टिकट बोलते हैं। तो ऐसा 50 रुपए का डाक टिकट खरीद के लाना है और 2 इनवलप पे आपको 2 में अपना नाम, पिताजी का नाम और विलेज पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर के साथ अपना पूरा पता लिख देना है। और इधर दाहिने साइड में आपको 25 रुपए का डाक टिकट एक पे और 25 रुपए का एक पे, यानी कि दोनों लिफाफा पे 25 रुपए का डाक टिकट चिपका देना है। देखिए ये डाक टिकट आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। याद रहे 2 इनवलप पे चिपकाना है, ना कि एक पे। मैं डमी के तौर पे आपको भर के बता रहा हूं ताकि आप मिस्टेक ना करें, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको दो डाक टिकट चिपकाना है, एक नहीं, मतलब 2 पे डाक टिकट चिपकाना है। उसके बाद एक ऐसा बड़ा वाला इनवलप आपको बाजार से परचेस करके लाना है। जैसे कि आपने छोटा वाला इनवलप पे डाक टिकट चिपकाया ना, उससे थोड़ा बड़ा इनवलप ये होगा और उस पे आपको सबसे ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा एंड अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा। उसके फॉर्म में आपको अपना नाम, विलेज पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा और ऐसे एक लकीर खींच के लाइएगा। और भेजने का जो पता है, द ऑफिसर इंचार्ज साउथर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट, पुणे महाराष्ट्र, पिन 411001, ये पिन कोड आप लिख दीजिएगा। अब इसके साथ बात आता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजना है। तो देखिए अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपको जीरोक्स करा लेना है और जीरोक्स कराने के बाद आपको उसके नीचे साइन कर देना है, वो सेल्फ अटेस्टेड हो गया। आधार कार्ड की एक जीरोक्स लगा दीजिएगा, 10th का मार्कशीट का जीरोक्स लगा दीजिएगा, 10th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगा दीजिएगा। अगर आपने 12th भी कर लिया है, 12th का भी जानकारी दिए हैं तो 12th का भी लगा दीजिएगा। सेम कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो सेंट्रल का कास्ट लगेगा। अगर आप EWS से आते हैं, EWS से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट लगाइएगा। याद रहे EWS सर्टिफिकेट का जो वैलिड ईयर होना चाहिए वो 23-24 होना चाहिए, ना कि 22-23। अब 22-23 बीत चुका है क्योंकि फॉर्म 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और वित्तीय वर्ष नया 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए 2 सेल्फ एड्रेस इनवलप जिसपे 25 रुपए का पोस्टल स्टाम्प चिपकाया हो। आप देख सकते हैं ऐसा 2 इनवलप जिसपे 25-25 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हो। उसके बाद आपको 2 एक्स्ट्रा फोटो जिसके फ्रंट में आपको साइन करना है। आप देखिए यहाँ पे साइन हमने किया है, यहाँ पे भी साइन किया है। 2 एक्स्ट्रा फोटो आपको जिसपे साइन किया हुआ रहे, यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है ना कि एक जीरोक्स करके और सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड शायद अगर आपको पता नहीं है कि कैसे करना है तो सिग्नेचर करके और अगर आप डेट लिख देते हैं ना तो फिर ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड। इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं।
बोलते हैं। ऐसे ही करके आपको क्या करना है ना कि जो 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे देखिए ये 2 पेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी के नीचे आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स का एक एक जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड करके और इसी के पीछे यानी किसी के पीछे पिनअप कर देना है। और पिनअप करने के बाद आपको क्या करना है ना कि इसको फोल्ड कर लेना है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को और डॉक्यूमेंट्स को सबको एक साथ में क्या करना है ना कि ऐसे पिनअप करके और पिनअप करने के बाद ऐसे फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है ना कि फोल्ड करने के बाद जो 2 इन्वलप पे आप 25-25 रुपए का डाक टिकट चिपकाए थे, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये जो 2 इन्वलप पे 25-25 रुपए का डाक टिकट चिपकाए थे, इसी के भीतर आपको रख देना है। और रखने के बाद आपको जो 2 फोटो था जिसपे आपको सेल्फ अटेस्टेड फ्रंट पे सिग्नेचर करना था, ये इसी के भीतर रख देना है। और रखने के बाद डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से देख लीजिए, और जो बड़ा वाला इन्वलप है जिसपे आपने लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और फ्रॉम में अपना एड्रेस और टू में भेजने के पता, और इसी के अंदर आपको 2 वो इन्वलप जो 25-25 रुपए का डाक टिकट चिपकाए थे, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स को इसी के भीतर रख देना है। और रखने के बाद आपको इसको गोंद से चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद इस पते पे यानी कि जो 2 में लिखा हुआ है, इसी पते पे आपको 30 अप्रैल 2023, आप देख सकते हैं 30 अप्रैल 2023 से पहले आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर देना है। तो आई होप आपको पता चल गया कि साउथर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट पुणे महाराष्ट्र का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।